नमस्कार, आपका दोस्त आत्माराम माली। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी होने पर क्या इंडिकेशन आते हैं और उस इंडिकेशन के पीछे क्या प्रोसेस होता है। आप सभी जानते हैं कि पानी का हमारे शरीर से सीधा कनेक्शन है। जब माँ के गर्भ में एक नन्ही सी जिंदगी का जन्म होता है, वो 96% पानी की होती है। 9 महीने बाद जब उसका जन्म होता है, उस बच्चे में 80% पानी होता है। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, एडल्टहुड में आ जाता है, उसके शरीर में केवल 70% पानी रह जाता है। 70% पानी से कम होते ही हम बीमार होने लगते हैं। तो जब तक शरीर में 70% पानी का लेवल मेंटेन रहेगा, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। और जैसे ही ये लेवल 70% से कम होने लगेगा, हमारे शरीर में बीमारियां घर करने लग जाएगी और हम बहुत जल्दी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और अगर हमारे शरीर में 50% ही पानी रह गया तो हमारी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने ये जाना कि पानी का 70% लेवल मेंटेन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे और हम स्वस्थ रहे। फिर ये पानी की कमी क्यों होती है, कहाँ खर्च हो रहा है पानी, आइए उसको भी समझ लेते हैं। हमारे शरीर की प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला की रासायनिक क्रियाओं को करने में बहुत सारे पानी की खपत होती है। जैसे कि यूरिन का बनना, पसीना बनना, भोजन डाइजेस्ट करने में, आंसुओं के बनने में, लार के बनने में, जो बार बार लोग पीक तंबाकू और गुटखा खा के पीक चूकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का कंजम्पशन होता है। 1.5 लीटर के आसपास पानी शरीर के बाहर निकल जाता है। और कुछ पानी हमारे ऑर्गन्स के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में सारे ऑर्गन्स में 70 से 90% पानी भी होता है। तो उसमें जब भी कुछ कमी हो जाती है तो पानी की सप्लाई देनी पड़ती है। तो ओवरऑल पूरे शरीर में 2 से 2.5 लीटर पानी की डेली खपत होती है। इसलिए हमारे को कम से कम 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए, ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे और हम बीमारियों से दूर रहें। इसके बावजूद भी हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, हमारा शरीर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है? अब शरीर में पानी की कमी है, हम डिहाइड्रेट हैं या हाइड्रेट है, इसका कैसे पता करें? इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह नहा धो के जब नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं, उसके पहले यूरिन के लिए जाएं और अपने यूरिन को वॉच करें। अगर यूरिन का कलर कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, इसका मतलब आपका शरीर 100% हाइड्रेट है, आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। और अगर यूरिन का कलर हल्का सा येलोइश आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी पनपने की कोशिश कर रही है, आप डिहाइड्रेशन के संकेत मिल रहे हैं। और अगर आपकी यूरिन का कलर डार्क येलोइश है, इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेशन की ओर जा रहे हैं। और अगर यूरिन का कलर ऑरेंज कलर का है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी 100% डिहाइड्रेशन की शिकार हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि उनका कलर येलोइश आए। इसके पीछे आपकी एलोपैथी की दवाएं हो सकती हैं। तो फिर हमको कैसे पता चलेगा? तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन की ओर जब जाती है तो कुछ इंडिकेशंस देती है। आप मैं जो कुछ अब बताने जा रहा हूं, उन चीज़ों को अपने बचपन से लेके अब तक एक पिक्चर की तरह देखना कि कब कब वो इंडिकेशन आपको मिले जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला, 1% पानी की कमी होते ही हमारे को प्यास लगती है। अगर हमारे शरीर में 5% की कमी हो गई तो जो इंडिकेशन आते हैं कि हमारे सबसे पहले तो आता है कि हमारी नसों की सहन शक्ति कम हो जाती है, हम थका थका सा महसूस करते हैं, हमारे को कभी भी मस्कुलर पेन आ सकता है, जैसे उसको कहते हैं ना, एक साधारण भाषा में बाइट आना, मुंह में बदबू आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकती है, गैस हो सकती है, यूरिन कम हो सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, मुंह सूख सकता है, गला सूख रहा हो। ये इंडिकेशन आते हैं अगर हमारे शरीर में 5% पानी की कमी हो जाती है। और अगर शरीर में 10% पानी की कमी हो गई तो हमारे को बिल्कुल धुंधला दिखने लग जाता है, कोई पिक्चर स्पष्ट नहीं होती। और अगर 20% पानी की कमी हो गई, हमारी कभी भी मौत हो सकती है। तो ये इंडिकेशन है जो शरीर में पानी की कमी होने पर हमारे को दिखते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह है और क्या प्रोसेस होता है शरीर में ये इंडिकेशन दिखाने का, आइए उसको भी अपन ज़रा देख लेते हैं। हमारा जो ब्रेन है,
वो हमारे इस शरीर का मास्टर कमांडर होता है, उसके ऊपर इस शरीर की पूरी संचालन की जिम्मेदारी होती है, तो वो पूरा मैनेज करके चलता है। वो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही चालाक ऑर्गन होता है। तो जैसे ही शरीर में पानी की कमी होती है तो वो मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमारे मसल्स से पानी चुराने लग जाता है, उसकी सप्लाई रोक देता है, कम कर देता है। हमारी मसल में 76 पानी होता है, तो सबसे पहले इम्पैक्ट आता है मसल्स पे। जैसे ही मसल्स पे इम्पैक्ट आता है हमारी नसें कमज़ोर हो जाती है, हम थका थका सा महसूस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम कोरफ्लेम और कॉम्बीफ्लेम की गोलियां खाने लग जाते हैं। जब मसल से पानी चुराने पर भी पानी की पूर्ति नहीं होती तो ब्रेन जो सेकंड ऑर्गन है उसको टारगेट करता है, और वो होता है हमारा स्टोमक। स्टोमक में होता है आपकी भोजन पचाने का सारा कार्यक्रम। किडनी होती है, लीवर होता है। किडनी में 83% पानी होता है, लीवर में 86% पानी होता है। तो वो क्या करता है, स्टोमक में पानी की सप्लाई कम कर देता है। जैसे ही स्टोमक में पानी की सप्लाई कम करता है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अब डाइजेशन सिस्टम अगर गड़बड़ हो गया तो जो न्यूट्रिशंस निकलने वाले थे वो न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में नहीं निकलते हैं, हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन नहीं होता है, हमारे मुंह को वैसे ही कमजोरी आ जाती है, हमारे सेल्स को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती। सेकंड कि जब डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो गया तो फिर हमारे को कब्जी भी हो जाती है, गैस बनने लग जाती है। ये गैस जब हमारे दिमाग में चढ़ जाती है तो हमारे को माइग्रेन हो जाता है। यही गैस जब हमारे सीने में आ जाती है तो हमारे को सीने में जलन होने लग जाती है। और जब कब्ज होने के बाद भी जब हम बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश करते हैं, और उस जोर आजमाइश के चक्कर में हमारे को पाइल्स भी हो जाते हैं। जब स्टोमक में पानी की कमी करने के बावजूद भी पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर ब्रेन क्या करता है कि हमारे खून में से पानी की कमी कर देता है। हमारे ब्लड के अंदर होता है 83% पानी। अब अगर उसमें पानी की कमी हो गई तो हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो ब्लड को तो पूरे शरीर में रोटेट करना पड़ता है। तो उस गाढ़े ब्लड को रोटेट करने के लिए हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो ब्लड प्रेशर चेक करता है, वो कहता है आपकी तो बीपी बहुत हाई है, और वो लिख देता है हमारे को खून पतला करने की गोली। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ कमी है पानी की, हमारे खून को फोर्सली गोली देके पतला किया जा रहा है। खून में पानी की कमी करने के बाद भी अगर ब्रेन को पूरी तरह से फिर भी पानी की कमी महसूस होती है, पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वो अगला जो टारगेट करता है वो करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, फेफड़ों पे। हमारे फेफड़ों में क्या होता है, एल्वोली होती है जिसके अंदर एयर एक्सचेंज होती है। हम ऑक्सीजन देते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। इन दोनों का एल्वोली में एयर एक्सचेंज होती है और उसमें बहुत सारे पानी की खपत होती है। फेफड़ों के अंदर होता है 80% पानी। अगर उसमें पानी की कमी हो गई तो एयर एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। जब एयर एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें से ऑक्सीजन गुजरती है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण सुकड़ने लग जाता है, तो हमारे को खींच खींच के सांस लेना पड़ता है। और जब हम खींच खींच के सांस लेते हैं तो हमारे को दम चढ़ता है, जिसको बोलते हैं अस्थमा। कमी थी पानी की और हम हो गए अस्थमा पेशेंट। दोस्तों, अगर किसी को भी अस्थमा का सीवियर अटैक आ रहा हो तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। उसके जीभ पे 2 चम्मच नमक रख देना और उसको 2-2.5 गिलास पानी के पिला देना। टेम्परेरी उसको रिलीफ मिल जाएगा, इनहेल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फर्स्ट एड है। और इसके अलावा भी मेरे जिन भाइयों को अस्थमा है, जो अस्थमा के रोग से पीड़ित है, चाहे वो परिवार का हो, आपके मिलने वाला हो, रिश्तेदार हो, एक कर्ण भेदन विधि के द्वारा कान में उस नस का भेदन करके अस्थमा का इलाज किया जाता है। अगर मेरे किसी भी भाई को हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरे नंबर मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। बिना किसी फीस के हम अस्थमा से जड़ से निजात पा सकते हैं। ठीक, चलो। अब ब्रेन क्या करता है, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पानी की कमी करने के बावजूद भी अगर वो पानी की पूर्ति नहीं करा पाता है तो खुद ब्रेन के अंदर होता है 75% पानी। तो वो खुद भी पानी की देने की कोशिश करता है। उसके पानी देने से, पूर्ति करने से एक नया ही मॉइस्चर पैदा हो जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन। और ब्रेन खुद भी सरेंडर कर देता है, सरेंडर हो जाता है ब्रेन। अब क्या होगा, नर्वस डिजीज आना चालू हो जाएगी, एल्जाइमर, पार्किंसंस, लकवा। कमी थी
पानी की, और पानी की कमी ने देखो कितनी तरह से शरीर में हमारी बीमारियां पैदा कर दी। अब आपको समझ में आ गया कि पानी की पावर क्या है, हमें कैसा पानी पीना है। हम बहुत सारा पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी शरीर में पानी की कमी हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पानी आप पी रहे हैं वो पानी हमारे शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा हो, उसकी क्वालिटी कमजोर हो, वो मोटा पानी हो। ये सोचने की बात है। एक चीज और, एक बहुत बड़ा मिथ है हमारे लोगों में, हम लोगों में, कि हम क्या करते हैं, नारियल पानी, चाय, कॉफी या किसी फलों का जूस पी लेते हैं और ये सब समझते हैं कि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति हो गई है। उनको ये पता नहीं है कि इन सबको, पानी, कॉफी, जूस, नारियल पानी को पचाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। नो फ्लूइड कैन रिप्लेस वाटर। पानी का काम पानी ही करेगा, ये एक कटु सत्य है। पानी हमारे लिए साधारण पानी या प्यास बुझाने के साधन नहीं है, वो हमारे लिए एक जिंदगानी है। इसलिए आप भोजन पे जितना फोकस करते हैं, उससे थोड़ा सा फोकस आप अपने पीने के पानी पर कर दें, तो आपके परिवार में भी कभी बीमारियां नहीं आएगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा नंबर 9667180196 है। कोई भी अस्थमा का अगर कोई मरीज है या आपके किसी भी मित्र को या परिचित को अस्थमा की शिकायत है, तो मेरे इस नंबर पर मेरे को कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, विदाउट किसी फीस के, बिना कोई फीस लिए, फ्री ऑफ चार्ज अस्थमा का जड़ से इलाज हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।